हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये भी जून 2025 का है। इसके बाद आई थिंक वन क्वेश्चन और रह जाता है DBMS का, देन आफ्टर विल कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। DBMS के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। तो इस बार है ना, जो अगर हम एनालाइज करें ना, तो NTA वालों ने हर एक यूनिट को इक्वलेंट नहीं दिया। अब लाइक कोई स्टूडेंट होता है 1 या 2 यूनिट छोड़ जाते हैं, अब जिसने यूनिट 3 और यूनिट 5 ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ दिए ना, उनकी तो नैया डूब गई, कतई डूबी हुई है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, आप देखो। प्रोग्रामिंग के 5 क्वेश्चन आए, कॉम्प्रिहेंसिव के। ऑपरेटिंग सिस्टम के तो कॉम्प्रिहेंसिव के 5 क्वेश्चन तो थे ही, साथ में मेरा एनालिसिस तो कहता है कि 20 to 22 क्वेश्चन आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, और प्रोग्रामिंग से कम आपके अराउंड ऑफ 15 क्वेश्चन विद यूनिट 3, नॉट ओनली प्रोग्रामिंग विद कंप्यूटर ग्राफिक, कम से कम 15 क्वेश्चन आए हैं जो मैंने कैलकुलेट किया है। बाकी डोंट नो अबाउट इट। चलिए देखते हैं। इस बार एक ऐसे नहीं दिया उन्होंने कि हर एक यूनिट में से उन्होंने 10 क्वेश्चन दिए हों, भाई एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, बट चलो कोई बात नहीं। ज़्यादातर वेटेज 15 क्वेश्चन तक की होती थी हर एक यूनिट में से। अगर किसी यूनिट को ज़्यादा देना होता था तो मैक्सिमम वेटेज 15 ही रहती थी। इस बार तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से देखो ना कितनी ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शेड्यूलिंग का ये क्वेश्चन है DBMS का। तो शेड्यूलिंग का मैं आपको एक चार्ट बनवा रही हूँ, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। शेड्यूलिंग हैज़ अ 2 टाइप्स, सीरियल एंड नॉन सीरियल, ठीक है। नॉन सीरियल इज आल्सो 2 टाइप्स, सीरियलाइजेबल एंड नॉन सीरियलाइजेबल। क्लियर? नॉन सीरियलाइजेबल, again we divided into the serializable into the conflict serializable and view serializable, and non serializable is also divided into recoverable and non recoverable. Recoverable is also divided into 3 parts: cascading, cascadeless and sticked. Clear? यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल के बारे में पूछा गया है। देखिए, एक बात अच्छे से जान लीजिए कि व्यू सीरियलाइजेबल अगर ये है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ये है, बेचारा छोटा सा। सो वी कैन से दैट द व्यू सीरियलाइजेबल इज लेस स्ट्रिक्ट, यानी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है एज कम्पेयर टू द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। क्लियर? प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नोट्स भी इसके साथ साथ बन जाएंगे आपके इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं हर एक जो वीडियो होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश करती हूँ कि मैं आपके नोट्स ही बनवा दूँ, और क्वेश्चन के थ्रू मैं टॉपिक भी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता क्या है। जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे काम करते हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन लाइक T1, T2, T3, दिस इज ऑल आर द ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेम डेटा लाइक रीड किया, यहाँ पे राइट कर दिया, तो जो A है वो क्या है? डेटा है। अब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं। ऑपरेशंस क्या है? रीड राइट, राइट रीड एंड राइट। क्लियर? एंड राइट, दिस ऑल आर द ऑपरेशंस। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो जो हमारा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इतना आपको डेफिनेशन समझ आ गई शेड्यूलिंग की। तो अभी और भी एक्सप्लेन करेंगे, विद एग्जांपल्स आपको समझाऊंगी।
पर फिलहाल हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बात हो रही है, मैं इरेज कर रही हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैं ना जस्ट वेट, एक मिनट पेज ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो नॉन सीरियल शेड्यूलिंग यहाँ पे कह रखे हैं, नॉन सीरियल शेड्यूलिंग is said to be conflict serializable if it is conflict equivalent to some serial schedule. It is the definition of the conflict serializable. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से बात करते हैं हम, अगर मैंने 2 ट्रांजेक्शन लिए T1 T2 एंड मैंने ऑपरेशंस यहाँ पे लगा दिए कि पहले T1 ने अपना काम कर लिया, यानी सीरियलाइजेबल हो गया, पहले एक ट्रांजेक्शन ने काम कर लिया, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन आया और सेम डेटा पे आप वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, T1 ने T2 को कॉन्फ्लिक्ट दिया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो रीड पर नहीं होता, ओनली रीड पर नहीं होता। मैंने 4 ऑपरेशंस बताए थे ना, यहाँ पे मैंने 4 ऑपरेशंस बताए हैं, ये देखिए। तो 4 ऑपरेशंस की जब मैं बात कर रही हूँ तो रीड पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बाकी 3 ऑपरेशंस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो T1 ने T2 को कॉन्फ्लिक्ट दिया, बट यहाँ पे क्या है, नो साइकिल। नो साइकिल मीन्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। नो साइकिल मीन्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। साइकिल क्या है, यदि T2 भी T1 को कॉन्फ्लिक्ट दे देता तो एक साइकिल बन जाती, ठीक है ना, एक साइकिल बन जाती। यहाँ T1 T2 को कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है केवल एक जगह, अगर T2 भी T1 को कॉन्फ्लिक्ट देता इन केस, तो फिर वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, क्योंकि साइकिल बन जाती है। अभी साइकिल नहीं है, ओनली T1 ने कॉन्फ्लिक्ट दिया T2 को। नो साइकिल मीन्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो सीरियल शेड्यूलिंग में भी आपका कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस रहता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ए तो हमारा आएगा, तो ऑप्शन 4 हमारा गया। 1 2 3 में से हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट हमें कह रहे हैं, ए नॉन सीरियल शेड्यूल इज सेड टू बी व्यू सीरियलाइजेबल। नॉन सीरियल अभी हमने चार्ट में देखा था, यस नॉन सीरियल है। इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंस टू सम सीरियल शेड्यूलिंग, तो देखो ये क्या है, ये व्यू सीरियलाइजेबल की डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। व्यू इक्विवेलेंस और व्यू सीरियलाइजेबल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर हम व्यू इक्विवेलेंस की बात करें, तो व्यू इक्विवेलेंस क्या करता है, देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ईच reads the same value in the serial scheduling, मैं व्यू इक्विवेलेंस की बात कर रही हूँ, व्यू सीरियलाइजेबल की बात नहीं कर रही हूँ। व्यू इक्विवेलेंस के कुछ पॉइंट्स नोट करवा रही हूँ, प्लीज नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है व्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट करिएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्यू इक्विवेलेंस। ये क्या हो रहा है, हाँ जी, द फाइनल राइट्स on all the data आइटम्स कौन कौन से हो गए, जैसे रीड ए रीड बी, अगर मैं कह देती यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। दिस इज द डेटा आइटम, क्लियर, आर द सेम, ठीक है, सेम हो जाते हैं ना, कि यहाँ पे भी हम रीड बी पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी रीड बी पे काम कर रहे हैं, सेम पर काम हो रहा है, ठीक है। एंड द, मैं डिफाइन भी करूँगी, फिर एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी, आप प्लीज़ पहले इसे समझिए। फिर थर्ड पॉइंट फाइनल एक बार नोट कर लीजिएगा, दिस इज द
मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द व्यू इक्विवेलेंस, ठीक है। सो initial reads also match, the initial reads also matches, like जैसे कि कौन रीड कर रहा है, हु राइट कर रहा है बिफोर रीड। एज एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो ट्रांजेक्शन हमने ली T1 एंड T2, दिस इज द सीरियल, क्योंकि पहले T1 ने अपना काम कर दिया फिर T2 ने, जैसे अभी हमने पहले देखा था, क्योंकि हमें सीरियलाइजेबल करना है तो पहले एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगी फिर दूसरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, T1 ने T2 को दिया है, ठीक है। या फिर आप अपोजिट ले लो कि पहले T2 ने काम कर लिया फिर T1 ने कर लिया, एज लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो एज एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि T1 ने पहले राइट कर लिया, फिर क्या हुआ, T2 ने रीड किया। लाइक एक एग्जाम्पल मैं ये वाला आपको आगे रखती हूँ, फिर T1 ने राइट किया और फिर T2 ने राइट किया। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो, तो फाइनल राइट्स ऑन ऑल द डेटा आइटम एट द सेम, तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल राइट हुआ, ठीक है। T1 ने क्या किया, पहले अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, T1 ने T2 को दे दिया, लेकिन T2 अभी भी नहीं दे पाया, T1 फिर से T2 को दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो क्या दे रहा है, T1 T2 को दे रहा है। तो T2 राइट A, T2 राइट A, T2 रीड A रिटन बाय, इसके बाद रीड कर रहे हैं, पहले T1 ने रिटर्न कर दिया फिर T2 रीड कर रहा है एंड देन फाइनल वो राइट कर रहा है, ठीक है। पहले रीड कब करा, जब T1 ने फाइनल कर दिया, उसे राइट कर दिया, राइट करने के बाद T2 ने रीड करा और फिर उसे राइट किया। समझ में आ रहा है, दिस इज द व्यू सीरियलाइजेबल, क्लियर। So this is also correct because this is the definition of the view serializable, and the third is that the देखो यहाँ पे a schedule is said to be serial, a schedule is said to be serial की हम बात कर रहे हैं, शेड्यूल में सीरियल की हम बात कर रहे हैं यहाँ की, ठीक है। सो इफ ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टिसिपेटिंग सीरियल, यानी पहले T1 ने कंप्लीट किया फिर T2 ने काम किया फिर T3 ने, फिर सो ऑन। सो पार्टिसिपेटिंग ट्रांजेक्शन आर क्रोनोलॉजिकली इंटरलीव्ड, मतलब सीरियल विद ईच अदर। सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रही है अपने ऑल द ऑपरेशंस को पहले दूसरे के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। जो डेफिनेशन होती है सीरियल की, जो सीरियल की डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, T1 ने पहले अपना सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया, फिर T2 आया, फिर नेक्स्ट आए, है ना, यही होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरलीव्ड कर दिया, ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरलीव्ड कर दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे नो इंटरलीव्ड होना चाहिए था। एज एग्जाम्पल अगर हम देखें तो T1 ने पहले काम करा, फिर T2 ने काम किया, फिर T1 काम कर रहा है। एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, दो टेबल मैंने बनाई, T1 T2। T1 ने क्या किया, रीड कर लिया, फिर T2 ने रीड किया, नॉट अ सेम डेटा, इट्स अ डिफरेंट डेटा। फिर T1 यहाँ पे काम कर रहा है, राइट कर रहा है, और T2 यहाँ पे राइट कर रहा है अपने वाले ट्रांजेक्शन को। बट दिस इज नॉट सीरियल ना, T1 कंप्लीट करना है ना T1 को, तभी तो T2 बीच में आएगा। तो दिस इज नॉट सीरियल, नॉट इंटरलीव्ड। तो इंटरलीव्ड मतलब यहाँ पे ये नो इंटरलीव्ड होएगा, ठीक है। तो ये गलत है डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन इज इनकरेक्ट। Transaction are chronological, interleaved with each other, no interleaved.
नेक्स्ट और कर लेते हैं। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जो व्यू सीरियलाइजेबल होता है वो लेस टिक होता है देन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इज व्यू सीरियलाइजेबल, कह सकते हैं ना इस वाले से, बट नॉट वॉइस वर्सा, नॉट वॉइस वर्सा, क्लियर, नॉट वॉइस वर्सा। So this statement is also true. Conflict serializable will be serializable, but vice versa may not be, है ना, may not be. So answer is A, B, C नहीं आएगा, C नहीं आएगा, D आ जाएगा, ठीक है, A, B, D. So answer is third. Clear, समझ में आ गया, बहुत आसान है। और इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ ना आपको शेड्यूलिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल, ये आपको क्लियर हो रहे हैं पॉइंट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉन सीरियल। बी को हम एक बार फिर से रीचेक करेंगे। जस्ट वेट, मैं इरेज ही तो नहीं होता, यहाँ तो हो रहा है। A non-serial schedule is said to be view serializable. Yes, अभी हमने चार्ट में देखा है। If it is view equivalent, is view equivalent, view equivalent की मैंने आपको definition बताई थी, to same to some serial schedule। तो मैंने आपको क्या बताया है, इसकी वो एग्जाम्पल भी देके बताया ना। So this is the definition of the view serializable. This is the definition of the view serializable. Correct definition. Clear? और दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। सो आंसर इज 1, B एंड D, C इज इनकरेक्ट। क्लियर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।